नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक शानदार वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में ही देखा होगा, आफ्टर लॉकडाउन हो जाओ माला माल, यानी बी रिच आफ्टर लॉकडाउन। यानी ऐसी क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, किन चीज़ों पे गौर फरमाना चाहिए, किन चीज़ों पे हमें विचार करना चाहिए, इस लॉकडाउन के पीरियड में हमें क्या एनालाइज करना चाहिए। हम इसे कुछ इस तरह समझते हैं, जैसे कि एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें लॉकडाउन के बाद मुझे मार्केट जाना है, तो मैं क्या करूंगा, अपना बाइक निकालूंगा, उसे सेल्फ लूंगा, लेकिन वो सेल्फ नहीं लेगा, यानी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। फिर क्या होगा, हम किक लगाएंगे और किक से भी हमारा स्टार्ट नहीं होगा गाड़ी। फिर अब 2-4 किक लगाएंगे और 2-4 किक के बाद स्टार्ट नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, ऑयल का फ्लो तेज करेंगे, फिर हम उसे स्टार्ट करेंगे, फिर वो बाइक स्टार्ट हो जाएगी। फिर हम जाएंगे मार्केट, लेकिन फिर भी हमें बाइक चलाने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अभी उसका इंजन गर्म नहीं है। यानी जैसे ही हम 1.5-2 किलोमीटर हम क्रॉस करते हैं, तो बाइक का इंजन गर्म हो जाता है बिल्कुल। फिर हम जरा सा ही एक्सीलेटर लेते हैं और हमारी बाइक रफ्तार पकड़ लेती है। उसी तरह दोस्तों, मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे कि आपकी सोचने की शक्ति और सोचने की जो तरीका है उसमें रफ्तार पकड़ लेगी और आपके सोच में ये वैल्यू ऐड करेगी। यानी क्या करना चाहिए हमें इस लॉकडाउन के पीरियड में, हमें क्या करना चाहिए, क्या सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, जिससे कि जैसी लॉकडाउन खत्म हो और हम अपने काम में रफ्तार पकड़ सके और बहुत सारा पैसा कमा सके। तो आइए मैं बताता हूं आपको 5 ऐसी ट्रिक्स और 5 ऐसी बातें जो आपके लाइफ और आपके थिंकिंग प्रोसेस को चेंज कर देगा बिल्कुल ही। तो आइए स्टार्ट करता हूं मैं। तो पहला है कीवर्ड्स। जी हां, कीवर्ड्स। यानी मैं कीवर्ड्स के बारे में थोड़ा सा एनालाइज आपको कराता हूं। ये वीडियो आप सभी के लिए है। स्टूडेंट हैं, एक दुकानदार हैं, एक प्रोफेशनल हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब में हैं, बिजनेसमैन हैं, लीडर्स हैं, या फिर कोई आप सेलिब्रिटी हैं, आप सभी को ये वीडियो काम आने वाला है। मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो रियल में प्रैक्टिकल है और बहुत कम सुनने और देखने को मिलता है, जो कि आपको कोई बताता नहीं है। आप यदि खुद रियलाइज करते हैं तो ये हो सकता है कि आपको पता हो। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कीवर्ड्स की। यानी ऐसा कीवर्ड्स, मान के चलते हैं कि आप एक सेल्समैन हैं, आप 100 बंदों से मिलते हैं और 10 का कन्वर्जन रेट है आपका, यानी 100 बंदों से मिलते हैं और 10 को ही आप प्रोडक्ट बेच पाते हैं। तो आप एनालाइज कीजिए, अभी सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि जो मैंने 10 सेल्स किए हैं, तो उस सेल्स में क्या कीवर्ड्स हैं, क्या की सेंटेंसेस है जिस वजह से मेरा वो सेल्स कन्वर्ट हुआ है, बाकी 90 सेल्स कन्वर्ट नहीं हो पाया है। तो इस बारे में आप सोचिए। और यदि आपको लगता है कि कोई ऐसा सेंटेंस, ऐसा वर्ड्स जो आपने यूज किया और आपका काम बन गया चुटकी में, वर्ड्स को, उस सेंटेंस को आप नोट कीजिए अपनी डायरी में। दूसरा है योर एक्टिविटी। जब आप किसी से मिलने जाते हैं तो आपकी एक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए। यानी आजकल का जमाना है मोबाइल का और हर कोई बंदा किसी से बात करता रहता है और हाथ में मोबाइल है। कभी मोबाइल पे मैसेज आता है, कभी व्हाट्सएप आता है, कभी मेल आता है, सारी नोटिफिकेशन आती रहती है, या फिर आपका रिंग बेल बजने लगती है आपकी मोबाइल की। फिर आप क्या करेंगे, आप उसे बार बार क्या करते हैं, मोबाइल चेक करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? इससे अगले बंदे को लगता है कि नहीं, ये मुझे सुन नहीं रहा है, मेरे में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, फिर इसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए जैसे ही आप किसी से बात करने जाते हैं, किसी क्लाइंट के साथ, या किसी सेमिनार में जाते हैं, किसी बंदे से मिलने जाते हैं, चाहे आपका रिलेटिव हो, आपका ऑफिस फ्रेंड हो, या फिर आपका क्लाइंट ही क्यों ना हो, जब आप किसी से बात करते हो तो अपना मोबाइल अपने पॉकेट में साइलेंट मोड में रखिए। दूसरा है, आप जो एक्टिविटी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, जैसे कि आप बैठे हुए तो बार बार पैर हिला रहे हो, सर खुजला रहे हो, पॉकेट में हाथ डाल रहे हो, तो ये सारी अनवांटेड एक्टिविटी आप मत कीजिए। कुछ लोग होते हैं जो बात करते करते, मैंने देखा है कि वो अपने शूज का लेस बांधने लगते हैं और फिर बात कंटिन्यू रखती है। भैया थोड़ी देर बाद बांध लेना, पहले बात करो, क्लाइंट इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को मैंने देखा है जो बात करते हैं सामने वाले से, लेकिन देखते कहीं और है। तो सबसे पहले भैया जिससे आप बात कर रहे हैं उससे आई कांटेक्ट बना के रखिए और उनके
फेस टू फेस बात कीजिए ताकि उनको लगे कि हाँ मुझे रेस्पेक्ट मिल रही है और ये बंदा मेरी बातों को सुन रहा है, तभी आपका सेल्स कन्वर्जन होगा। तीसरा मैं बताऊंगा आपको ड्रेसअप। आपका ड्रेसअप कैसा होना चाहिए। और जब भी आप क्लाइंट से मिलने जाएं तो कृपया फॉर्मल में जाएं। वैसे आजकल फॉर्मल में जीन्स टी शर्ट भी अलाउ होता है या जीन्स शर्ट, समटाइम्स कुछ लोग स्पोर्ट्स शू भी पहन के चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप पैंट शर्ट प्रॉपर मैच्ड होना चाहिए, साथ में आपके शूज़ पॉलिश होनी चाहिए, कपड़े साफ होनी चाहिए, आपका पहनावा बिल्कुल ही सोबर होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए। चौथी बात मैं करूँगा प्रोडक्ट नॉलेज की। तो जब भी आप क्लाइंट से मिलने जाएं या किसी बंदे से मिलने जाएं या अपने बारे या फिर आप इंटरव्यू देने जाएं, कभी अपने बारे में बताना हो या किसी प्रोडक्ट के बारे में बताना हो, तो आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की। और यदि आप खुद इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपके सीवी में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसकी प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए, ताकि जो भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाए तो आप डिटेल वे में उसको एक्सप्लेन कर सकें। और यदि आप सेल्स पर्सन हैं तो आप जब भी क्लाइंट से मिलने जाते हैं तो उस प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए आपको, ताकि क्लाइंट कोई भी क्वेश्चन पूछे आप उसका काउंटर कर सके। और दोस्तों पांचवा, जो मेरे हिसाब से सबसे खास है, वो है स्टाइल। हर बंदे का अपना एक स्टाइल होना चाहिए, अपना एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए। जैसे और स्टाइल ऐसा होना चाहिए, बोले तो बिल्कुल धांसू होना चाहिए। स्टाइल से ही बंदा पहचाना जाता है। स्टाइल ऐसा मजबूत और स्ट्रांग होना चाहिए और ऐसा खास होना चाहिए, इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि जहां भी आप हो, आपसे बंदे बात करना चाहते हो, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हो, तो स्टाइल अपना एक यूनिक होना चाहिए। हर बंदे का स्टाइल अपना अपना होता है, इसीलिए आप जितने भी सेलिब्रिटी हैं, क्या किसी का कोई स्टाइल मिलता है? नहीं, सबका स्टाइल बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो इसीलिए आपका भी स्टाइल बिल्कुल ही डिफरेंट होना चाहिए, ताकि स्टाइल से ही आपको पहचाना जा सके। तो यदि इन चीज़ों पे आप मास्टरी कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप जैसे ही लॉकडाउन के बाद अपने मार्केट में उतरेंगे, यानी आप सेल्स पर्सन हैं तो क्लाइंट के साथ जाएंगे, आप शॉपकीपर हैं, आप जैसी दुकान खोली तो आपके यहाँ सबसे ज़्यादा कस्टमर आएंगे। यदि आप प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो आपके व्यक्तित्व में निखार आएगी।